हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। प्रतिशतता हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। परसेंटेज, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा, कुछ अब सीखेंगे, कुछ इसके नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे और उस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस भी हमने की। तो चलिए देखते हैं कि आज परसेंटेज जो है उसमें कुछ आवश्यक तथ्य एवं सूत्र जो है उनमें से क्या है। तो सबसे पहला जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है वो है किसी वस्तु के भाव में अगर 8% की वृद्धि हो जाए तो ऐसा होने पर इस मद पर खर्च ना बढ़े, इसके लिए क्या करना होता है कि वस्तु की खपत में कमी। एक बार फिर से समझिए कि किसी वस्तु के भाव में अगर 8% की वृद्धि हो जाए, यानी कोई वस्तु है उसके भाव में 8% की वृद्धि हो जाए, यानी उसका जो रेट है वो 8% से क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो ऐसा होने पर इस मद पर खर्च ना बढ़े, इसके लिए वस्तु की खपत में कमी, यानी उसकी जो मद है उस पर कोई परिवर्तन ना हो, खर्च ना बढ़े उस पर। ठीक है, क्योंकि अगर 8% की वृद्धि हो जाएगी तो उस मद पर खर्च बढ़ जाएगा ना। कोई भी चीज अगर इंक्रीज हो जाए, उसका रेट इंक्रीज हो जाए तो प्राइस बढ़ जाएगी और ऐसे में क्या होगा, जो मद है उस पर खर्च बढ़ जाएगी। तो इसके लिए वस्तु की खपत में हमें कमी करनी होगी ताकि मद बढ़े ना। तो इसके लिए करना क्या होता है, एक फार्मूला होता है कि हम R बटे 100 प्लस R इंटू 100% की कमी कर दें तो उस वस्तु की जो मद है उस पर खर्च नहीं बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा ये है कि किसी वस्तु के भाव में 8% की कमी आ जाने पर इस मद पर खर्च कम ना हो, इसके लिए वस्तु की खपत में वृद्धि करने पर क्या होता है, R अपान 100 माइनस R इंटू 100%, इतने प्रतिशत की वृद्धि करनी होती है। ठीक है, सिंपल इसको इतना समझिए कि कोई भी चीज अगर सस्ती हो रही है और प्राइस हमारे पास उतना ही है तो हम क्या कर सकते हैं, सस्ती होने पर उसे ज़्यादा खरीद सकते हैं और महंगी होने पर उसी वस्तु को खरीदने के लिए हमें ज़्यादा पैसे देने होंगे। पर हमारे पास प्राइस जो है अगर वो लिमिटेड हो तो हमें करना क्या होगा कि जब वस्तु की प्राइस हाइक करती है, यानी जब वस्तु की प्राइस जो है वो वृद्धि होगी, उसमें इंक्रीज होगा, तो हमें करना क्या होगा कि हमें, क्योंकि प्राइस तो लिमिटेड है हमारे पास, तो ऐसे ऐसे में क्या होगा कि हमें उसके मद पर क्या करना होगा, खर्च ना बढ़े, यानी तो हमें क्या करना होगा, उसकी खपत में कमी करनी होगी। कोई भी चीज़ अगर इंक्रीज हो जाए और हमारे पास खर्च करने के लिए उतना ही अमाउंट हो, केवल वस्तु का रेट बढ़ जाए, तो फिर हमें क्या करना होगा, अपनी खपत में कमी करनी होगी, है कि नहीं, कमी तो करनी होगी। ठीक है, ताकि मद पर खर्च ना बढ़े और अगर वस्तु में की कीमत में क्या हो जाए, रेट में कमी आ जाए, रेट में कमी आ जाए, हमारे पास अमाउंट वही है तो हम ज़्यादा खरीद सकते हैं। पर वहां भी हमें क्या करना होगा कि मद पर खर्च कम ना हो, इसके लिए खपत में हमें क्या करनी होगी, वृद्धि, क्योंकि हमें खरीदना तो उतना ही है। ठीक है, उसी प्राइस में खरीदना जो हमारे पास लिमिटेड अमाउंट है। तो इस तरीके से आप इन दो चीज़ों को याद कर सकते हैं कि किसी वस्तु के भाव में अगर 8% की वृद्धि हो जाती है तो ऐसे में मद पर कोई खर्च ना बढ़े, उसके लिए हमें अपनी खपत में कमी करनी होती है। और कितने प्रतिशत की कमी करनी होती है, R अपान 100 प्लस R इंटू 100% की कमी करनी होती है। सेम फार्मूला जो है वो अपने प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा था, जहां पर हमने क्या पढ़ा था कि उसमें हमने पढ़ा था कि यदि A जो है वो B से कुछ परसेंट यानी 8% अधिक है तो B A से कितने प्रतिशत कम है, या A अगर B से 8% कम है तो B A से कितने प्रतिशत अधिक है। इस तरीके से हमने दो रूल्स और पढ़े थे, सेम यही फार्मूला हमने वहां पर भी पढ़ा था, पर स्टेटमेंट और क्वेश्चंस के बनने के तरीके से ये दोनों चीजें अलग है। ठीक है, तो किसी वस्तु के भाव में 8% की अगर कमी हो जाए तो इस मद पर खर्च कम ना हो, इसके लिए वस्तु की खपत में वृद्धि कितनी करनी होगी, R बटे 100 माइनस R इंटू 100% की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई हैं। इनको क्वेश्चंस में किस तरीके से इस्तेमाल करना है उसके लिए हमने यहाँ पर दो एग्जांपल्स लिया हुआ है। इन दोनों एग्जांपल्स की मदद से भी अच्छे से समझ जाएंगे कि किस तरीके से इस टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं उन्हें किस तरीके से एग्जाम्पल में हमें क्वेश्चन में हमें इन्वॉल्व करना होता है, किस तरीके से उसे सॉल्व करना होता है। तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च ना बढ़े। ठीक है, देखिए सेम, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, क्योंकि गृहिणी की जो इनकम है वो लिमिटेड होगी, जितनी अभी है वो लिमिटेड होगी। वस्तु में क्या है, चीनी के मूल्य में क्या होगी, 20% वृद्धि होगी। अब अगर चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो जो अमाउंट अभी तक वो खर्च करती थी गृहिणी, उतने अमाउंट में उसे क्या मिलेगा, कम चीनी मिलेगा ना। तो उसे क्या करना होगा, अपनी खपत में क्या करना होगा, कमी करनी होगी, ताकि इस पर कोई खर्च ना बढ़े। क्योंकि अगर मान लीजिए
उतने ही चीनी उसको जरूरत पड़े, उतनी ही चीनी उसे लेना है, तो खर्च बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि 20% इंक्रीमेंट हो गया। तो मान लीजिए अगर 30 रुपए में 1 किलो चीनी मिलता था, अभी 40 रुपए में मिलेगा। पर अगर उसे 30 रुपए ही खर्च करने हैं तो इसका मतलब है कि 30 रुपए में उसे कम चीनी चाहिए ना। तो यही यहाँ क्या गया कि उसकी मतलब खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी, कि खपत कम कर देंगी तो 30 रुपए में भी चीनी मिलेगा और उस पर खर्च नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें करना क्या होगा, इन्हीं फार्मूलों को इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पर बोला है कि गृहिणी जो है उसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी, यानी गृहिणी को कितने प्रतिशत खपत कम करनी होगी। तो खपत में कमी के लिए ये फार्मूला है, यानी R/100 प्लस R इंटू 100। तो फिर इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें करना क्या होगा, R के प्लेस पर कितना है 20% है, तो 20/100 प्लस R, इसका मतलब 100, और उसमें 20 जोड़ देंगे, गुणे कितना करेंगे 100। अब देखिए नीचे जब ये चीज आप सॉल्व करेंगे तो वो कितना जाएगा 20/100, और 20 को जब जोड़ेंगे तो 120 होगा, और गुणे कितना 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे, 20 और यहाँ पर 2, इसको काट दीजिए आप, 2 2 6 12 हो जाएगा, 2 ढाई में 20, फिर 2 3 6 और 2 5 कितना 10। अब 10 और 5 का गुणा हो जाएगा 50, और बटे कितना 3। तो देखिए 50/3 यहाँ हर आपका विषम संख्या और अंश एक सम संख्या, तो कंप्लीट नंबर तो आएगा नहीं, पूर्ण संख्या आएगी नहीं। तो ए बी और सी वाला ऑप्शन तो हमारा हो नहीं सकता, बचा हुआ डी ऑप्शन यही राइट ऑप्शन होगा। और अगर हम करके देखें तो भी वही ऑप्शन आएगा। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 50, यहाँ पर 50 लिखा हुआ, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलने के लिए मैंने आपको बताया कि हर से भाग करना होता है। तो 3 एकम हो गया 3, यहाँ 2 बचेगा, फिर 3 चक हो जाएगा कितना 18, फिर यहाँ 2 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, मतलब दशमलव तो लगाना नहीं है, मिश्र में बदलना है। तो 16 पूर्ण संख्या, यानी 16 बार पूरी तरीके से चला गया तो 16 सही, और शेषफल हमेशा अंश के रूप में लिखा जाता है और हर वही चीज रहती है, तो 16 सही 2/3%। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 16 सही 2/3%, यानी उस गृहिणी को क्या करना होगा, अपनी खपत में 16 सही 2/3% की कमी करनी होगी, जिसकी वजह से उसके मत पर कोई भी प्रभाव ना पड़े, यानी उसका जो खर्च है वो बढ़े ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई, यानी जोसेफ की जो आय है उसमें 10% की कमी कर दी गई है। उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, तो देखिए इसको भी करने के लिए इन्हीं फार्मूलों का इस्तेमाल करना होगा। जोसेफ की आय में 10% की कमी होगी, आय अगर कम होगी 10% की, तो इसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। पूर्व स्तर पर लाने हेतु जितना पहले था, तो नई आय जो है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो जितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, तो वृद्धि की बात यहाँ आती है कि अगर किसी वस्तु के भाव में 8% की कमी हो जाए, जैसे स्टेटमेंट जो है उससे रिलेटेड सारी चीजें हैं यहाँ पे, पर एकदम सेम टू सेम स्टेटमेंट नहीं है। जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई है, किसी वस्तु के भाव में 8% की कमी हो गई है, तो सिंस सेम निकल रहा है, यानी भाव जो है वो सेम है, पर स्टेटमेंट जो कि त्यों लिखी नहीं गई, पर हमें क्या करना है, सिंस को भी समझकर सॉल्व करना। ठीक है, तो इस तरीके से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो नीचे वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा कितना, जोसेफ की आय में 10% की कमी, तो फार्मूला क्या है, R/100 माइनस R इंटू कितना 100%। वृद्धि के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर R के प्लेस पर कितना है 10, ये हो जाएगा 10/100 माइनस 10 और गुणे कितना 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10/100 में से 10 जाएगा तो 90 आएगा, और गुणे कितना 100, 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 10 और 10 का गुणा होता है 100/9। अब आप देखिए यहाँ पर ये दोनों आंसर तो हो नहीं सकते सी और डी, क्योंकि ये पूर्ण संख्याएं हैं और इसका आंसर पूर्ण संख्या होगी नहीं, क्योंकि ये सम है और ये विषम है। तो सम को विषम से कैंसिल करने पर कंप्लीटली वो डिविजिबल नहीं होता, इसलिए पूर्ण संख्या मिलेगी नहीं, तो सी और डी हमारा ऑप्शन तो हो नहीं सकता। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, हम सॉल्व करके देखते हैं। तो इसे भी क्या करेंगे, हम मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, क्योंकि आंसर में मिक्स्ड फ्रैक्शन ही दिया हुआ है हमें। जो दोनों आंसर शेष बचे हुए ए और बी उसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन ही है। तो फिर हमें करना क्या होगा, 100 को 9 से भाग करना होगा, 9 एक कम होता है 9, 1 बचा, फिर 9 एक कम होता है 9, 1 बचा, तो 11 सही 1/9 हो जाएगा। इसका आंसर 11 सही 1/9%, और आप देख सकते हैं 20 द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से इन दोनों फार्मूलों का इस्तेमाल हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में किया। इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रैक्टिस हम
धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। वीडियो शॉर्ट बनेगी ताकि आपको पढ़ने और रिवीजन करने में आसानी हो, ठीक है। तो इन दोनों जो फार्मूले हैं, इन दोनों फार्मूलों को अच्छे से पढ़िए, उस पर बेस्ड इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए, और फिर कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करवाएंगे, ठीक है। ठीक, अब अगर आपको लगता है कि इन वीडियो से आपकी प्रिपरेशन में हेल्प मिल रही है तो इन वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई क्वेरी हो या फिर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।